सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पंगनी देवभूमि उत्तराखंड टेरी गढ़वाल के केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के अपने नए ब्लॉग से। ब्लॉग की शुरुआत अभी यहाँ से हो रही है। आज जो है श्री राम शर्मा जी की आज जयंती है, उन्हें नमन वंदन। आज रेलवे प्रोटेक्शन दिवस भी है, तो उस पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन भर क्या कुछ रहेगा आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। स्थापना दिवस कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड। लेकिन हमारी जो सोच है वो सर्वांगीण होनी चाहिए, और इसका मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे बीच निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो तथ्य होना जरूरी है। हमारे पास वो बुजुर्ग की आवाज होनी जरूरी है जो हमें ये आश्वासन दिलाए कि हाँ, वास्तव में इनका खेत यहाँ पर था। श्री भोला सिंह पुत्र बाघ सिंह, श्री मार्कंडेय पुत्र बर्फेश्वरी, श्री वासुदेव, श्री जगदीश प्रसाद व्यास जमीन दानी तो हमारे बीच में उपस्थित बड़े भाई दिनेश व्यास जी हैं, और इनके पिता वासुदेव व्यास जी जो हमारे इस गांव के 35 वर्ष तक निर्विरोध प्रधान रहे। तो कहीं ना कहीं मैं आपका ध्यान से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी ये जो भूमि है, यहाँ जो पुण्य आत्माओं ने, महान आत्माओं ने जन्म लिया है। स्थापना दिवस पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड स्थापना दिवस कार्यक्रम। बनिए, जरूर बनिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान आपको बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो ये देश अपने आप अच्छा बन जाएगा। अगर नीलकंठ अच्छा होगा, अच्छा इंसान होगा, तो हमारा गांव अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारे ख्वाब होते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुति। रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी बिना। बहुत मूर्धन्य विद्वान, बहुत सरल स्वभाव, ऐसा व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी, इस ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान, और बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के आदरणीय श्री नीलकंठ व्यास जी, जैसे कि उनका नाम से ही है, नीलकंठ भगवान आशुतोष शंकर को भी कहते हैं। यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए बहुत सारे मेरे लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे मुझे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। मेरे गुरुजी बैठे हुए आदरणीय महेश प्रसाद व्यास जी, यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारी और बहुत सारे आंदोलनों के प्रणेता आदरणीय श्री देवी सिंह पवार जी, जो पिछले साल इस कार्यक्रम में, इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में थे। हमारे चंद्रशेखर पैनल जी, जो इसमें बीडीसी के मेंबर हैं, पूर्व प्रधान रहे हमारे गांव के, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और भी जितने भी आप सब जानते हैं कितने अलंकारों से अलंकृत करूं, आप सब इस बात को जानते हैं। आगे महेश पैनली जी बैठे हुए हैं, गणेश अतुड़ी जी, उमा शंकर व्यास जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। त्रिलोक रावत जी हैं जो पूर्व बीडीसी मेंबर हैं, सुरेश रावत जी ग्राम प्रधान कुड़ी, और जिससे कि बच्चे ये देखें कि मेरे से बड़ा बच्चा उसी परिवेश में उसी प्रकार का रहन सहन, उसी प्रकार का भोजन करके और
राष्ट्रीय स्तर के ऐसे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर करके अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहा है जहां उसके पास सर्व साधन संपन्न है। तो बच्चे, मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा आप लोगों से कि कोई भी बच्चा, सारे बच्चों के अंदर नैसर्गिक रूप से एक प्रकार की क्षमताएं, दक्षताएं और विशेषताएं होती है। मेरे पिताजी के द्वारा, श्री केशवानंद पहलवी जी के द्वारा अपना भवन, नवनिर्मित भवन, इस विद्यालय की स्थापना के दिन 21 तारीख को 2004 को हमने बनाया था मकान, और उस मकान से सामान उठा करके पुराने मकान में ले गया और 4 साल 5 साल तक उस भवन में वो विद्यालय चला। तो छोटा छोटा प्रयास सभी का रहा, आदरणीय कमलेश्वर प्रसाद व्यास जी का प्रयास रहा, बहुत सारे लोगों का प्रयास रहा, और जिन लोगों ने भूमि दी उनका तो बहुत स्थायी प्रयास है। और मेरे शिक्षक साथी इस बात को समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर एकोमोडेट करने की क्षमता होती है अपने परिवेश के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबसे ज्यादा जो सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है वो एक शिक्षक में होती है, क्योंकि वो जन जी को भी देख रहा है और अपना जिस जनरेशन में पैदा हुआ है उस जनरेशन की एजुकेशन सिस्टम में पढ़ करके टीचर बना है। और ये जो आज की जनरेशन हमारे सामने बैठी है, जनरेशन अल्फा इसको बोलते हैं, और ये जनरेशन अल्फा जो है ये AI ओरिएंटेड है। ये हम जो अभी मैं वक्तव्य बोल रहा हूँ, इसको ये जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है ना, अगर आप देखेंगे माइंड रीडिंग करेंगे बच्चों का, तो जो बातें हम बोल रहे हैं ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके एक आउटपुट स्वयं से बना दे रहे हैं, और उन्होंने अपना एक माइंड बैकअप कर लिया है। अभी एक रिसर्च स्टडी आई है सर कि जो नई जनरेशन है, जनरेशन अल्फा, ये इनका योगदान इस विद्यालय के लिए रहा है। आदरणीय भाई राजेश्वर पहलवी जी, दिनेश व्यास जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं, ऐसे हमारे विद्वान वर्ग दिवाकर पहलवी जी, शेखर भाई, और वेदों से जिनका नाम उच्चारण होता है वो हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय वेद प्रकाश केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ही देखिए यहाँ पर बच्चे और तमाम जो यहाँ पर अभिभावक पहुंचे हुए हैं, कुछ नहीं करना है। ये देखिए घास ले रोते कीचड़ माँ बहन जी। स्थापना दिवस, वैसे तो केंद्रीय विद्यालय का शायद 21वां स्थापना दिवस हो गया, ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन ये पहला स्थापना दिवस है जो कल 21 तारीख को होना है, 20 तारीख को मनाया जा रहा है। तो पूर्व स्थापना दिवस पे मैं आप सबको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ साथ वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके सौजन्य से मुझे इस दिन आने का और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला। हमारे पूर्व वक्ता ने, चाहे वो जोर जोर से वंदे मातरम कहना हो, कह लिया है, को संगठित किया, और एक दिन में अपने घर में बैठ करके उनके आत्मा को, उनके बच्चों को, सबको मैं, उनकी आत्मा को और उनके बच्चों को मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ उनकी तरफ से, कि जिन्होंने लगभग 51 दानदाताओं ने, जिन्होंने लगभग 120 नाली जमीन का दान दिया, और इस पहाड़ में जहाँ इतनी विषम परिस्थितियां होती हैं, जहाँ इतनी उपजाऊ जमीन जो दी गई, उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो लोग जितने भी दानदाता आज यहाँ पाए, कोशिश करेंगे कभी मैं उनके घर भी जाऊं, फिर से उनका वापस धन्यवाद करूं, और हम ही क्या जाएं, हम ही सभी लोग जाएंगे, जितने भी लोग हम, लगता है कि उनके दान की कृपा है कि आज ये विद्यालय यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। दिनेश व्यास जी ने काफी चीजें बताई, मैं उन डिटेलों में नहीं जाना चाहता। लगातार शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए काम करा, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी केंद्रीय विद्यालय का, उनके टीचरों का पूरा सहयोग मिलेगा, कि हमारे बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे, दूर दूर से आए बच्चे, पूरे भारत में तो क्या
विश्व में भी नाम रोशन करे, क्योंकि जब नाम बच्चों का रोशन होता है तो गुरुजनों का भी नाम ऑटोमेटिक रोशन होता है। और गुरु को भी बड़ी इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा कहीं पे जाए तो बोले कि हम गुरु के साथ पढ़े। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप सबकी सुविधा के लिए बता सकता हूँ और आप सबके ज्ञान के लिए बता सकता हूँ कि सौड़खान विद्यालय पूरे भारत में सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय लगता है। आप ऊपर से जाकर के देखो, इससे बढ़िया विश्वविद्यालय बार बार बोल जा रहा हूँ, विद्यालय जो है इससे बढ़िया खूबसूरत विद्यालय शायद ही पूरे भारत में कहीं हो। और ये हमारे लिए सबके लिए सम्मान की बात है। पूरे विद्यालय का धन्यवाद। लंबा चौड़ा भाषण देना तो आप लोगों से धीरे धीरे सीख रहा हूँ, नेताओं से सीख रहा हूँ और शायद आगे भी सीखता रहूंगा, क्योंकि सीखने की जो उम्र बोलते हैं ना, कभी खत्म नहीं होती है। तो सीखता रहूंगा। तो राजनीति में अगर रहना है तो भाषण देना भी आना चाहिए, लंबा चौड़ा भाषण देना भी आना चाहिए और बार बार वंदे मातरम भी कहना आना चाहिए, जय भारत माता की भी कहना आना चाहिए और साथ साथ कोटेश्वर देवता को भी नमन करना आना चाहिए। अगर आपको इस धरती पे, इस क्षेत्र में रहना है, जय भगवान कोटेश्वर की। और ये कोटेश्वर की जमीन थी, महाराजा टिहरी भी इसमें आए थे, शायद मुझे लगता है पहले जब ऐसा पहला खुला था तो महाराजा टिहरी नीचे से अभी भूमिधर जिन्होंने भूमि का दान किया वो सारे जन और स्कूल को विजिट कर रहे हैं, क्लासेस को विजिट करते हुए यहाँ पर प्राचार्य जी हैं, राजेश्वर पैरोली जी हैं यहाँ पर। यहाँ पर विजिट करते हुए तमाम कक्षाओं का ये देखिए यहाँ पर ये सब बच्चे प्राइमरी सेक्शन है। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय सौड़खान इस समय जो है विजिट कर रहे हैं मुख्य अतिथि और सभी लोग। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये प्राइमरी सेक्शन है और ये है सौड़खान ऊपर। देखिए यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट इसको कौन दे रहा है, इन लोगों यहाँ कौन दे रहा है, ये लोगों को कौन दे रहा है? तो सब प्राइमरी होता है, प्राइमरी सारे एनजीओ से टोटल करोड़ों थोड़ी आती है। यहाँ पर इस समय अब जो है बस सब कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब जो है घर की तरफ जाते हैं। और प्रथम वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस, भाई स्थापना दिवस के समापन के बाद ही देखिए सब लोग जो है इस समय एक ग्रुप फोटो हो रही है यादगार के लिए। और आगे ये विद्यालय जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करे, ऐसी कामना हम ईश्वर से और माँ वीणा वादिनी माँ सरस्वती से करते हैं। हो गया पूरे गाँव में नशा मुक्ति मीटिंग शुरू होती है। राजकीय इंटर कॉलेज गलियाखेत के प्रधानाचार्य और हमारे नज़दीकी गांव लिखवार गांव से दिवाकर प्रसाद पैरोली जी, आपका भी हमारी ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। साथ में आए हुए पूर्व प्रधान, वर्तमान में क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि ग्राम लिखवार गांव से चंद्रशेखर पैरोली जी, आपका भी हमारी ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं समस्त ग्राम सभा की जनता से आग्रह करता हूं कि आप लोग जिस मुद्दे पर यहाँ पर आए हैं, आप लोग ज़रूर इस पर अपने हिसाब से खरे उतरेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे। तन मन धन से हम भी आपके जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ हैं। यहाँ पर भगवान भैरव देवता को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हमारे गांव में आज के बाद जो भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे, कोई किसी के घर में, चाहे वो चूड़ाक्रम हो या किसी के घर में लेंटर संबंधी पार्टी हो, किसी भी संबंधित पार्टी हो, उसमें दारू या शराब परोसने का काम नहीं किया जाएगा। आंदोलन को उठाया था, अभी चार दिन लगे कभी बेटे को आलू और कोई बात है रखा तो कहीं हमारे सुनिए नहीं। अब तुम लोग आज हनुमान का रूप से ए भगवान होता तो हमारी मांग मंजूर हो, हमें मांग से चाहे कि कुबल में पितार मांग हो जाओ। अब लोग वजह से तो बिजली चार सुधरी हो आज अगर दिन ले के सब लोगों का ऐसा जो मान और वाव बगे से
होनी चाहिए। हम ये चाहना, हम ये अरदास कर तुम लोगों से आज तुम आंदोलन उठाएगी ये पूर्ण। आज भैरव के प्रांगण में श्री भैरव देवता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मेरे साथ जरा ध्यान से सुनो भैया। बाबू जी आप थोड़ा ध्यान से सुनो। भैरव जोड़ दारू, बंद बेचना दारू, लेटर पानी दारू, चुड़कन करे दारू, बुआरी लेवल दारू, धुआं करा दारू। क्या अरे हमने बुआरी लाए, बता दे कोई देव सिंह बुआरी दारू पिलाए। बोलो 3 बहू, 2 बहू और 1 बेटी थी मैंने। पहले लड़की की शादी मैंने जो है शांतिपुर की, तब मैं जिला पंचायत था। मैंने कहा 5000 आएंगे मेहमान। बातचीत है फिर जो है हमने शादी जो है वहाँ आपके हरिद्वार में क्या हो शांतिकुंज में की। दूसरे लड़के की शादी हुई, इससे भरभरा करो क्या आपका परिवार है। दारू कौन मेरे समझेगा खाए, खाण मेरे खाए खाने मेरे खाए। ऐसा पहले घर से शुरू करो ना बाबू जी, आप अपने घर से शुरू करो पहले, तब जाओ बाहर। संकल्प लो, संकल्प लो कि मैं जो हूं अच्छे काम में दारू नहीं पिलाऊंगा। मिठाई खिलाने में क्या बुरा है। और सुनो ये काम और कर लो। मैं 20/9/2025 को ग्राम सभा कुड़ी में प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन प्रधान जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में को श्री देवी सिंह पंवार संयोजक नशा मुक्ति देवभूमि उत्तराखंड जन मोर्चा के विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। यदि कोई मांगलिक कार्यों में शराब परोसता है तो उस पर 21,000 ठीक है 21,000 जुर्माना लगेगा, दंड किया जाएगा तथा उसके जाति बहिष्कार भी किया जाएगा अगर नहीं माने। ठीक है ना। और एक बार और ध्यान रखा, बदरा जब दारू नहीं बना तब बर्दाश्त नहीं होती। तुम ना आपको कोई बर्दाश्त आप कर रहा तब जाए कुछ हो लो। आदरणीय श्री देवी सिंह पंवार जी जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन से ही आपका जन्म हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, कई पदों पर आप सुशोभित रहे हैं। लेकिन उन सारे पदों में से सबसे जो बड़ा पद है वो होता है समाज सुधार। आजकल में रिवाज चली गई कि कहीं को कोई भी नौ नहीं देखा हो समाज सुधार, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं देखा लगे। और सामाजिक कार्यकर्ता लिखने के साथ बनना कोई आपसे सीखे। और इसलिए एक जोरदार तालियां तो देवी सिंह पंवार जी के लिए कि आजकल नवासी टाइम भी घर की भी समस्या होती, घर परिवार विचरण हो दो और एक बावजूद भी आप पूरा संपूर्ण पूर्णकालिक समय साथ में आया आदरणीय श्री चंद्रशेखर पैनली जी जो कि हमारा गांव का पूर्व प्रधान है और वर्तमान में उनकी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य। एक साल के प्रधान जरूर रहेगा, साल फिर चुनाव होगी तो यहाँ से बड़ी बात कोई वैसे नहीं आप लोग जानते हैं। एक साल प्रधान रहो, प्रधान गाली खा जाओ और मेरे बुजुर्ग और जो हमारा जवान लोग भी अब दारू पीनी थी जो दारू पे दो कहीं अब बढ़िया की व्यवस्था होगी सब मेहंदी और बैठेगा दारू पे और दारू पी बहुत आनंद है। वास्तविकता सुनो तुम अब तुम छुई लाना है माताओं ये रेस्टोरेंट तब दस्तखत कर दो छुई लगाए तब हम तो तन्नी से बोली कहें जब सामने वाले छुई लो तो हमारे बोले आपका फायदा जो दस्तखत करना ये दस्तखत करा और बाद बाकी सुना जो ज़्यादा समय नहीं मिले आपको लेने मेहंदी में क्या कि दारू पे बैठे आए और दारू पीते बहुत आनंद देगी। अब भी आनंद देगी 2-4 साल आनंद देगी। 10 साल बाद जब अपनू न्याल मेहंदी में दारू पे दो तो वो प्रतिफल जो आपको दारू जो आप हम दारू पी और छोटे छोटे न्याल जो गिलास मेहंदी में आजकल राउंड टेबल लगना और लोग दारू पीना। मैं एक घटना बताऊं तुम्हें उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी हम एक शादी में नशा मुक्त की शपथ लेती भगवान श्री भैरव देवता के स्थान पर आज दिनांक
20 सितंबर को हम सब लोग संकल्प लेते हैं, शपथ ले रहे हैं कि जोर से बोलो, शपथ ले रहे हैं कि आज के बाद किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शराब नहीं परोसी जाएगी तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पी जाएगी एवं शराब नहीं बेची हैं। कुड़ी गांव में बैठक निपटने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए सामने यहाँ से केंद्रीय विद्यालय सौड़ खान दिखता हुआ, उधर की तरफ सौड़ गांव, और हम जो है यहाँ से ऊपर भैरव मंदिर में थी बैठक, यहाँ से अब हम जो है आगे की तरफ जाते हैं। और सामने की तरफ जो है हमारा गांव की जो खेत है, ये छानियाँ दिख रही है हमारे गांव की, और 2-3 ऊपर आप देख रहे होंगे 2-3 ये जो घर हैं वो ये हमारे गांव के ऊपर घर हैं। गांव उस तरफ हमारे सामने तीनवाल गाँव बैंक दिखता है। और यहाँ से अभी हम अब नीचे की तरफ जाते हुए, तो आज दिन भर जो है सुबह से लगातार व्यस्तता ही रही। स्कूल के कार्यक्रम के बाद सीधे कुड़ी गाँव में आए थे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए नीचे जो है जो ये खेत है वहाँ पर अब धान तैयार है। 7 गते से यहाँ पर ये जो है फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। आज दिन भर काफ़ी व्यस्तता रही। केंद्रीय विद्यालय सौड़ खान के वार्षिकोत्सव के बाद कुड़ी गांव में जो है नशा मुक्ति आंदोलन हेतु जो बैठक आयोजित थी उसमें सम्मिलित होने के लिए गए, तो फिर वहाँ पर ही काफ़ी समय लग गया था, शाम हो गई थी, फिर घर आते आते अंधेरा हो गया। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे होती मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबके साथ प्रणाम। जय विशाल, जय देव भूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।